हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में कि कल जो कि है 3 फरवरी और कल किस तरीके का जो है लेवल्स मार्केट बना सकता है। और साथ में हमने कल क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी हम जो है डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। मैं आपको क्लियरली अपना व्यू कल के लिए जो मेरा आउटलुक है वो मैं इसमें देने वाला हूँ। और चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। आज की जो एक्सपायरी थी वो मैं आज तो एक्सपायरी हो ही चुकी है, तो मैं अब 9th एक्सपायरी की एक ओआई डेटा देखना चाह रहा हूँ कि अभी क्या बिल्डअप है। और बिल्डअप की अगर मैं बात करूँ, पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल में जो मैं देख पा रहा हूँ अभी जितना ओआई डेटा है एक बहुत कम है। और इस डेटा को रिलाई करके हम लेवल्स निकालना अभी मेरे लिए ये ठीक अभी एनालिसिस नहीं रहेगा। तो हम इस डेटा से हाँ ये मेक आउट कर सकते हैं कि 17,600 का लेवल जो है अभी के लिए एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अपसाइड की मैं बात करूं तो अभी अपसाइड में जो लेवल जो हाईएस्ट लेवल पर जो अभी फ़िलहाल में जो कॉल राइटिंग अवेलेबल है वो है 18,000 पे। पर ये जो बिल्डअप है ये एक्चुअल में कल से ही होना शुरू होगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी जो है मेनली कल से ही हमारी शुरू होगी। तो हम अभी के लिए इस डेटा को इग्नोर करते हैं। और बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी में भी फ़िलहाल में 9 फरवरी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में 40,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। और 41,000 जो है वो हमारा एरिया है जो अपसाइड रेजिस्टेंस मार्केट दिखा सकता है, जहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट वहाँ से रिटर्न या फिर एक वहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ मार्केट बना सकता है। अब हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं एक सेकंड में आपको बता। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो फ़िलहाल में ये तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हमारे लिए बन गया है, वो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये एरिया निकल के आ रहा है। एक सेकेंड, 17,400 के अराउंड। और 17,400 का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसे मार्केट ने आज रिस्पेक्ट भी किया। और ये आज तो यहाँ तक आया ही नहीं मार्केट, बट जो ये बजट के दिन जो इसने लो बनाया था इसको इसने टेस्ट करने भी नहीं आया। और एक लोअर हाई भी मार्केट ने लगाया। तो एक लोअर लो ये था, इसके बाद एक लोअर लो एक हायर लो इसने यहाँ लगाया। तो इस लो के बाद एक हायर लो मार्केट ने यहाँ लगाया, जो कि सॉर्ट ऑफ एक मार्केट ने जो बायर्स हैं वो एक्टिवेट हुए हैं। और जो इम्पोर्टेंट लेवल जो मुझे यहाँ दिख रहा है जहाँ से जो बिल्डअप नज़र आ रहा है वो यहाँ है, ये वाला ये लेवल। और इस लेवल की अगर मैं बात करूँ वो आ रहा है लगभग लगभग 17,650 के अराउंड। तो 17,000 650 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है, याद रखिएगा 15 मिनट की क्लोजिंग, क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकता है अभी भी। और 15 मिनट की एटलीस्ट में आपको देखो चांसेस हैं कि अपसाइड जो ये बिल्डअप है इसके बाद एक अपसाइड मूव मार्केट यहाँ तक का दिखा सकता है आपको, जो कि है 17,770। तो हमारा अपसाइड का जो मोमेंटम है जो अगर आया तो वो 17,750 के अराउंड तक हम मार्केट में निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। पर इसके लिए जो कंडीशन है वो प्रायर कंडीशन ये है कि 17,650 का जो लेवल है इसके ऊपर एटलीस्ट हमें 15 मिनट की क्लोजिंग निफ्टी में चाहिए। ठीक है, चांसेस दोनों साइड की होती है मार्केट में, मोमेंटम आता भी है उसके बाद, क्योंकि वोलेटिलिटी है, चॉपीनेस इतनी ज़्यादा है मार्केट में। डेवलपमेंट इस चार्ट को देख के लग रहा है कि अभी अपसाइड का मूव आ सकता है, बट हो सकता है यहाँ पे आपको एक फेक ब्रेकआउट दे के उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा मार्केट नीचे इस लेवल्स तक आ जाए जो कि 17,500। तो हमें दोनों के लिए अगर यहाँ पर हम ट्रेड बनाते हैं कॉल का, अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ अपसाइड सस्टेन कर जाती है 17,650 के ऊपर, तो हम उसका लो का एसएल रख के हम 17,750 के लेवल्स तक के लिए कॉल की पोजीशन ले सकते हैं निफ्टी में। यही अगर मैं बात करूँ पुट साइड 17,500 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट निकल के आ रहा है। तो अगर 17,500 का लेवल मार्केट निकालता है तो हम आराम से 100 पॉइंट नीचे जो कि है 17,400 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो निफ्टी के लेवल्स हो गए और मैंने बहुत सिंपल एनालिसिस ही आपको दिया है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, मान के चलो अगर 30-40 पॉइंट का गैप अप, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 80-100 पॉइंट का अगर मार्केट में ऊपर आपको गैप अप खुलने को मिल जाता है
तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मार्केट को अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पर वोलेटिलिटी और बढ़ जाएगी, जो विक्स है वो और ऊपर शूट अप कर जाएगा, तो चांसेस हैं कि आपका एसएल हिट होगा। तो गैप अप के केस में आपको कल ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल में इसने काफ़ी अच्छी शानदार एक रैली दी है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ये इस वाला 40,100 40,000 के लेवल के बाद इसने 500-700 पॉइंट का जो है आज क्लियर एक रैली अपसाइड दी है। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी मुझे यहाँ ज़्यादा बुलिश लग रहा है। पर बैंक निफ्टी का भी जो है अगर आपको बताऊँ तो 41,000 के लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलता हुआ नज़र आता है तो हम 41,000 तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, 41,000 या 40,950 तक। और हमारा एसएल जो रहेगा वो वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का हम एसएल रख सकते हैं। 41,000 तक के लिए हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर यहाँ मार्केट इन लेवल्स को नीचे निकालना शुरू करता है, अगर ये नीचे आने लगता है, तो हम यहाँ तक कोई भी पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। ये जो लेवल है 40,100 तक। हाँ, अगर 40,100 को मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे के लिए मार्केट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये लेवल मार्केट निकाल देता है तो इसके नीचे हम ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक के लिए हम 50 पॉइंट का एसएल रख के ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर मार्केट कल गैप अप भी खुल जाता है तो गैप अप के केस में मैं आपसे चाहूँगा कि आप ट्रेड ना करें। यू शुड नॉट डू ट्रेडिंग अगर यहाँ से मार्केट गैप अप खुलता है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।